अब इसमें क्या है कि मान लिया ये ऐसे लिखा है a⁻7 प्लस b⁻7 प्लस c⁻7 बराबर 0। ठीक है, तो वापस देखो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2π/3 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2π/3। तो इट विल बी इक्वल्स टू, एंगल्स एपी में हो गए तो साइन 3 टाइम्स नंबर ऑफ टर्म टाइम कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है 2π/3/2, तो π/3 आ गया, नीचे साइन π/3 आ गया, और यहां पे कॉस में फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 आ गया कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू फिर 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक दो मेथड से करके दिखाऊंगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक तो चलो हो गया ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब मान लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर लैम्डा है एंड ए बी सी बराबर म्यू है। ठीक है, मान लिया ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लैम्डा है, ए बी सी म्यू है। तो अगर मैंने कोई इक्वेशन बनाया क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट एबीसी हो, तो यहां से देख के बता सकते हो कि वो इक्वेशन लैम्डा एक्स माइनस म्यू बराबर 0 होना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, ये वाली चीज हो गई। इसके रूट्स क्या हैं, ए बी सी। ठीक है, अच्छा ये a की पावर 7, b की पावर 7 और c की पावर 7 मेरे को चाहिए। ठीक है, तो अब तुम ऐसे देखो, लेट एस एन बराबर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n, ये हो गया, मान लिया हमने अपनी तरफ से। तो मेरे को बेसिकली S7 चाहिए। अब देखो a अगर इसका रूट है तो a इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब a³ बराबर म्यू माइनस लैम्डा a हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, a की पावर n-3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा a की पावर n टाइम्स b की म्यू की पावर n-3 माइनस लैम्डा टाइम्स a की पावर n-2। तो ऐसे इसमें b रखा, c रखा और सिग्मा ले लिया, तो यहां से आ जाएगा एस एन बराबर म्यू S n-3 माइनस लैम्डा S n-2। ये देखो हमने क्वाड्रेटिक में खूब किया होगा, क्योंकि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए, मेंस में इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो दोबारा एक तो फॉर्मूला हो गया एस एन बराबर म्यू टाइम्स S n-3 माइनस लैम्डा टाइम्स S n-2। हाँ, ये हमारा S1 है, S1 बराबर 0। ठीक है, S1 बराबर 0 और सिग्मा ए बी को हमने लैम्डा बोला है, पाई ए को हमने म्यू बोला है। सिग्मा ए बी को हमने लैम्डा बोला है और पाई ए को हमने म्यू बोला है। मेरे को S7 चाहिए, तो देखो S2 क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c², तो दैट विल बी सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा ए बी, तो ये तो हो गया 0, और सिग्मा ए बी लैम्डा है तो ये हो गया -2 लैम्डा। S3 कितना होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³, तो वो बेसिकली 3abc हो गया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है और abc को म्यू बोल रखा है, तो ये हो गया 3 म्यू। ठीक है, अब देखो S2 कैलकुलेट हो गया, S4 कैलकुलेट, S1 पता है, S2 पता है, S3 पता है। तो अब देखो यहां पे अगर मैं n बराबर 4 रख दूं तो S4 आ जाएगा म्यू टाइम्स S1, 4 रख दिया, माइनस लैम्डा टाइम्स S2, 4 रख दिया, तो S1 0 है और S2 की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा।
तो ये अगर -2 लैम्डा रखा तो 2 लैम्डा स्क्वायर हो गया। फिर इसमें अगर मैंने n बराबर 5 रखा तो S5 बराबर म्यू टाइम्स S2 माइनस लैम्डा टाइम्स S3 आ जाएगा। दिस इज म्यू टाइम्स S2 कितना था? S2 इज -2 लैम्डा माइनस लैम्डा टाइम्स S3 इज 3 म्यू। तो ये हो गया लैम्डा म्यू माइनस 5 टाइम्स लैम्डा म्यू। अब इसमें n बराबर 7 रखा तो S7 बराबर म्यू टाइम्स S4 माइनस लैम्डा टाइम्स S5 बराबर म्यू टाइम्स S4 हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स माइनस 5 लैम्डा म्यू। दिस इज 7 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर म्यू। ठीक है, मतलब S7 ही हमें चाहिए था। दिस इंप्लाइज a रेज टू पावर 7 प्लस b रेज टू पावर 7 प्लस c रेज टू पावर 7 इज 7 टाइम्स म्यू था प्रोडक्ट ए बी सी और लैम्डा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। ये हमारा मैनिपुलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो ए बी सी बराबर कॉस थीटा माइनस 2 पाई/3 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3। तो दिस इज इक्वल्स टू ये हमने लिख लिया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें -π/3 कर दिया, थीटा -π/3 और प्लस पाई में एक माइनस आ गया और इसमें -π एंड π/3 तो थीटा प्लस π/3। एंड जस्ट लेट मी सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस π/3 माइनस थीटा एंड कॉस π/3 प्लस थीटा। तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/4 कॉस 3 थीटा। एक तो ये हो गया। दूसरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कॉस थीटा -2 पाई/3 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 प्लस कॉस थीटा -2 पाई/3 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3। इन दोनों में अगर हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा 2 कॉस सम/2 थीटा कॉस डिफरेंस/2 तो 2 पाई/3। और आई होप सबको ये पता है कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 पाई/3। यहां से cos 2 पाई/3 हो गया -हाफ, तो दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 पाई/3। तो ये हो जाएगा 3/4। तो दिस इज -3/4। अच्छा, हमने कहानी कहां से स्टार्ट की थी? ये इक्वेशन सॉल्व करना था। तो वो a रेज टू पावर 7 प्लस b रेज टू पावर 7 प्लस c रेज टू पावर 7 बराबर 0 था, जिसको हमने फैक्टराइज किया तो ये आ गया 7abc एंड ab प्लस bc प्लस ca बराबर दिस। उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, मतलब 7abc इंटू ab प्लस bc
प्लस सी ए का होल स्क्वायर बराबर 0, ये सॉल्व करना है। 7 इंटू ये हो गया 1/4 साइन 3 थीटा और ये हो गया -3/4 का होल स्क्वायर। तो 3 तिया 9 63 बटे 64 साइन 3 थीटा बराबर 0। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 4 पाई तक, सॉरी cos 3 थीटा था, cos 3 थीटा बराबर 0। तो ये 0 से इतने तक जा रहा है, तो 3 थीटा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 12 पाई तक। तो cos की वैल्यू 0 कहां पे होगी? π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो मतलब एक चक्कर में 0 से पाई के एक चक्कर में एक बार होगी। तो 12 पाई का मतलब क्या है? 12 बार 0 होगी। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 12। बेसिकली देखो हमने क्या किया है, ये वाला इक्वेशन था कि जो अंदर चीज लिखे है ना, अगर ये ए बी और सी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0 है, ठीक है। अब मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूं, मतलब ये जो सम लिखा है अगर ये किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो मान लिया अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 का मतलब क्या? या तो अल्फा बराबर 0 या बीटा बराबर 0। हाँ, एक बार और देखना होगा। तो अब a रेज टू पावर 7 प्लस b रेज टू पावर 7 प्लस c रेज टू पावर 7 में मेरे को ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो इसके 0 होने से क्या हो गया कि फैक्टराइज आराम से हो जाएगा। अब फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया है, जैसे a प्लस बी प्लस सी 0 है और a रेज टू पावर 7 प्लस b रेज टू पावर 7 प्लस c रेज टू पावर 7 वाली जो चीज है, वो तो क्वाड्रेटिक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एस एन बराबर अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन मेंस के अंदर, ये उसी का एक्सटेंशन हो गया। बस यहाँ पे 3 रूट है, तो यहाँ पे मेरे को S7 चाहिए। तो वो जैसे क्वाड्रेटिक में वर्किंग है बिल्कुल वैसी ही वर्किंग है ये वाली चीज ना। ये दिखने में डरावना लग रहा होगा, बट ये सिंपली ये है, मतलब अगर कुछ भी ऐसे लिखा है 3x² माइनस 5x प्लस 12 बराबर 0, अगर इसके रूट मान लिया अल्फा एंड बीटा है एंड वी डिफाइन Sn बराबर बीटा की पावर n, तो इन्हीं इक्वेशनों को हम ऐसे ले सकते हैं 3Sn माइनस 5, एक कम कर दो, प्लस 12, एक और कम कर दो। ये एग्जैक्टली वही चीज है ये, ठीक है। बस क्या है कि अगर मान लिया क्यूबिक है मान लिया 5x³ प्लस 7x² माइनस 8x प्लस कुछ भी 50 बराबर 0, और इसके रूट मान लिया अल्फा बीटा गामा है। तो मान लिया हमने Sn डिफाइन किया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n। तो सिमिलर लॉजिक से इसको हम ऐसे बोलते हैं 5 कुछ भी लिख दो Sn मान लिया। अब x की एक एक पावर कम होती जा रही है, तो इसका भी एक एक सब्सक्रिप्ट कम होता चला जाएगा। Sn माइनस 1 8 Sn माइनस 2 प्लस 50 Sn माइनस 3 बराबर 0। बस ये कहां से आया कि इसमें एक रूट अल्फा सेटिस्फाई करो, उसकी पावर n बनाओ, दोनों तरफ अल्फा की पावर n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके, तो एक अल्फा की पावर n में एक रिलेशन आ जाएगा, सिमिट्री से वैसा ही बीटा में आ जाएगा, वैसे ही गामा में आ जाएगा, जोड़ दिया तो ये आ गया। तो बस इसको मैंने फॉर्मली डिराइव करके दिखाया कि a रेज टू पावर n ये आ गया, फिर ऐसे ही b में आ जाएगा, c में आ जाएगा, जोड़ दिया तो a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, वो Sn हो गया। n माइनस 3 पावर का सम Sn माइनस 3 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये देखो मेथड 1 हो गया। ठीक है, अगर इसी में मेथड 2 देखना है, बेसिकली cos की पावर 7 है, तो तुम इसको ऐसे सोचो कि यार cos स्क्वायर जो होता है उसको हम स्क्वायर हटा सकते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के। cos अगर क्यूब लिखा है तो 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के हम पावर हटा सकते हैं। तो ऐसे अगर cos 7 लिखा है तो हम किसी तरीके से पावर हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पावर हटाने का तरीका ये हो गया कि cos थीटा की पावर 7 को cos क्यूब लिख लिया इंटू cos रेज टू पावर 4 लिख लिया, cos क्यूब को 3 थीटा वाले फॉर्मूले से खोल लिया, cos की पावर 4 जो है उसको cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख के खोल लिया, फिर मैनिपुलेशन करते रहो, लास्ट में एक लीनियर रिलेशन आ जाएगा cos में जिसमें पावर में कुछ नहीं होगा। वैसे करके कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि देखो cos थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर में अगेन ये रियल पार्ट होता है e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, इन दोनों को जोड़ा तो 2 cos थीटा आएगा, तो ये बाई cos हो गया। तो अगर मेरे को cos की पावर 7 चाहिए
तो आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 की पावर 7। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, दिस इज 1/2 रेज टू पावर 7 बाहर निकाल दिया, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा सॉरी की पावर 7 ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसको देखो बाइनोमियली हमने ओपन कर लिया। ठीक है, बाइनोमियली हमने ओपन कर लिया। अब देखो बाइनोमियली ओपन करेंगे तो 7c 0 के साथ तो इस पे पावर 7 आएगा और 7c 7 के साथ इस पे पावर 7 आएगा। तो जब हम इस पे पावर 7 लिखेंगे तो वो ई रेज टू पावर आयोटा 7 थीटा हो जाएगा, यहां से ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 7 थीटा हो जाएगा। मतलब आई होप सबको ये पता है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं शुरू से और लास्ट से वो बराबर होते हैं। तो अगर मैं उस फैक्ट को यूज करूं तो 1/2 रेज टू पावर 7, तो देखो 7c 0 के साथ ई रेज टू पावर आयोटा 7 थीटा आ जाएगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 7 थीटा आ जाएगा। ये मतलब मैंने पहले और आखिरी को क्लब कर लिया। फिर ऐसी 7c1 के साथ ई रेज टू पावर आयोटा 7c1 में मतलब a प्लस बी की पावर 7 को ओपन किया है तो इस पे पावर 6 आएगा, इस पे 1 आएगा। तो अगर इस पे पावर 6 और इस पे 1 है तो ये इसकी एक पावर और खा जाएगा, तो इस पे पावर नेट 5 ही बचेगा। तो मतलब ये ई रेज टू पावर 5 थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 5 थीटा आ जाएगा, प्लस ऐसी 7c2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 3 थीटा बचेगा, एंड लास्ट में 7c3 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा ये बचेगा। तो अगर a प्लस बी की पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 आएगा। तो देख लो 1 2 3 4 इंटू 2 8 टर्म्स है। अब दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 cos 7 थीटा, दिस इज नथिंग बट 2 cos 5 थीटा, दिस इज नथिंग बट cos 3 थीटा का ट्वाइस, एंड दिस इज ऑल्सो 2 cos थीटा। मतलब यहां से आ गया cos थीटा की पावर 7 बराबर 2 2 2 बाहर निकाल दिया तो बाहर 2 रेज टू पावर 6 बचा, 7c0 1 होता है तो cos 7 थीटा प्लस 7c1 7 हो गया cos 5 थीटा प्लस 7c2 21 होता है 21 cos 3 थीटा प्लस 7c3 कितना होगा 7 6 5 7 पंजे 35 35 cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया cos 7 थीटा का। ठीक है, अब इसमें ठीक है ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos थीटा की पावर 7 बराबर 1/2 रेज टू पावर 6 इंटू cos 7 थीटा cos 7 थीटा प्लस 7 cos 5 थीटा प्लस 21 cos 3 थीटा प्लस 35 cos थीटा। 7 21 35। हाँ, अब इसमें हमने क्या किया, देखो थीटा बराबर थीटा माइनस 2π/3 रखा, थीटा रखा एंड थीटा प्लस 2π/3 रखा एंड ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो हम आ जाएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बराबर 1/2 रेज टू पावर 6। ठीक है, देखो जब हमने इन तीनों को रखा था कॉस के अंदर और जोड़ा था तो ये बेसिकली a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये तो वैसे जीरो हो जाएगा, एंगल्स एपी में है उसके समेशन से। ठीक है, यहां पे क्या होगा, जो एंगल है वो 5 गुने हो जाएंगे, तो 5 टाइम्स दिस 5 टाइम्स दिस 5 टाइम्स दिस। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस बाई 2 जो होगा एंगल का 5 टाइम्स करने की वजह से वो कितना आ जाएगा 5π/3। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो देखो ये भी जीरो हो जाएगा प्लस ये भी जीरो हो जाएगा प्लस 21 टाइम, इसमें क्या है कि देखो यही 3 आ गया, तो ये जो 3 है ना ये इन तीनों को ऐसे ही हटा देगा, तो ये तो बेसिकली 3 टाइम्स cos 3 थीटा हो जाएगा। दोबारा इसमें 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 जब हमने थीटा की जगह ये एंगल रखा, ये एंगल रखा, ये एंगल रखा और जोड़ा,
तो यहां पे एक सीरीज बन जाएगी जिसमें एंगल्स एपी में है, यहां पे भी बनेगी, यहां पे भी बनेगी। यहां पे क्या होगा, तीनों एंगल सेम आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो 3 है वो इस 3 को नलिफाई कर देगा। तो यहां तो cos 3 थीटा cos 3 थीटा cos 3 थीटा जुड़ गया। बाकी सभी जगह जो एंगल्स एपी वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो मतलब ये 21 इंटू 3 कितना हो गया, 63 अपॉन 2 रेज टू पावर ये हो गया 64 cos 3 थीटा। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है, इसके बराबर है। इसके आगे का प्रोसीजर ऑफ कोर्स सेम है। एंड वेरी क्विकली अगर हम बोले कि मेथड 3 क्या है, प्योर एलजेब्राइक, अगर हम बोले कि दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई बात नहीं। cos की पावर 7 थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस cos की पावर 7 थीटा प्लस cos की पावर 7 थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। सो दिस विल बी cos थीटा cos 2 पाई बाई 3। तो cos थीटा एंड cos 2 पाई बाई 3 विल बी माइनस हाफ, फिर प्लस साइन थीटा साइन 2 पाई बाई 3 विल बी रूट 3 बाई 2, इसकी पावर 7 प्लस cos की पावर 7 प्लस माइनस हाफ cos माइनस रूट 3 बाई 2 साइन की पावर 7। ठीक है, अब मान लिया इसको मैं a बोल दूं और इसको b बोल दूं, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख लेते हैं कि cos बाई 2 मान लिया a है एंड रूट 3 बाई 2 साइन अपॉन 2 मान लिया b है। तो ये कितना हो जाएगा, 2a की पावर 7 प्लस b माइनस a की पावर 7 और प्लस माइनस a माइनस b की पावर 7। ठीक है, तो देखो ये दोनों बाइनोमियल एक्सपेंशन है, a प्लस बी का है, ये a माइनस बी का है। तो इसमें से 8 में से 4 टर्म तो कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस माइनस के साथ खुलेगा, दूसरा प्लस प्लस के साथ खुलेगा। तो इट इज इजी टू कैलकुलेट, ये इसके साथ आगे कैलकुलेट करना, पूरे में से a कॉमन आ जाएगा, फिर जो बचा हुआ है ये, ठीक है, उसमें फिर दोबारा एक फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगा ना, तो फिर मतलब ये आराम से 2-3 पार्ट में टूट जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो घूम फिर के फिर यही आ जाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन पे। मतलब इसमें कुछ भी 3-5 नहीं किया है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। आई होप क्लियर है।